So final goods are either used for consumption purpose or they are used for further investment. Goods purchased by producers for investment purpose, right? These are the two categories of final goods. So the goods purchased by final consumers are known as consumer goods, and the goods purchased by producers are known as capital goods. These are the two categories of final goods. Number one, all the goods which are purchased by consumers for direct satisfaction of their wants. For example, milk purchased by me, shoes purchased by me, dresses purchased by us, books purchased by us, all the things that we are purchasing and we are consuming are treated as consumption goods. And all those final goods which are purchased by producers to be used as their fixed assets for further production of other commodities are treated as capital goods. जो भी फाइनल गुड प्रोड्यूसर परचेज करेगा उसे हम कैपिटल गुड कहेंगे, और जो भी फाइनल गुड कंज्यूमर परचेज करेगा उसे हम कंजप्शन गुड कहेंगे. यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, कंज्यूमर जितने भी गुड्स खरीदता है वो सारे के सारे गुड्स कंजप्शन गुड्स होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स के अलावा इंटरमीडिएट गुड्स भी परचेज कर रहा होता है. प्रोड्यूसर other than capital goods he is also purchasing some intermediate goods. अभी देखिए consumption goods की बात करते हैं. This is the most simplest topic of this chapter. Consumption good refers to those goods which satisfy the wants of consumers directly. All the goods which are meant for direct satisfaction of consumer wants are known as consumer goods. I think examples are already clear to all of you. Each and everything that we are purchasing for our want satisfaction are known as consumer goods. Now have a look. Here are some examples of consumer goods: bread, butter, shirts, pen, television, furniture, etc. Now, who will explain the first part, that is durable goods? Read it and explain it. I guess it is quite simple. Read the first part of consumer goods and raise your hands for explanation part. Okay, Vahini will be explaining it. Yes, Vahini. मैम ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिसमें मतलब जिन गुड्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसीज हो गए. बिल्कुल, उनको सारी जिनको कंज्यूमर सेवरल इयर्स तक यूज करता रहेगा. हमने इस ईयर परचेज किया तो हम इसको यूज करेंगे कम से कम 4 to 5 years, मे बी मोर देन इट, राइट. जो मोबाइल फोन, जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप्स अभी आपके हाथ में है, वो भी क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ही हैं. हम उनको अगेन एंड अगेन परचेज, एक बार परचेज करके अगेन एंड अगेन यूज करते रहते हैं. ओके, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, रेज योर हैंड्स फॉर एक्सप्लेनेशन पार्ट. सेमी ड्यूरेबल गुड्स, I think these are quite simple topics. Yes, Lakshya. मैम सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स यूज होते हैं जिन्हें अपने एक लिमिट. आप म्यूट हो गए हैं. यस लक्ष्य. मैम सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक अपन यूज कर सकते हैं और उस टाइम पीरियड के बाद में वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक मतलब उनका एक प्री डिफाइंड लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि क्रॉकरी हो गई, फ्रूट्स हो गए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. देखिए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर द गुड्स व्हिच वी बेसिकली यूज फॉर 1 year, और बेसिकली इन रियल लाइफ तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 years 3 years हो सकता है, बट थ्योरेटिकली हमें 1 year मेंशन करना है. एक लिमिटेड लाइफ स्पैन के साथ आने वाले गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, जो ड्रेसेस हम वेयर करते हैं 1 साल 2 साल, उसके बाद पुराने हो जाएंगे, वॉर्न आउट हो जाएंगे, तो नहीं. इंडिया के केस में टिपिकल इंडियन फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंट मामला है. कैसे? 2 साल तक हमने पहना, फिर हमारे यंगर सिबलिंग्स ने पहना, फिर हो सकता है वो किसी मेड को दे दिया जाए, क्योंकि हम अपनी चीजों को संभाल के रखते हैं, हम अपनी चीजों को अच्छे से रखते हैं. अगर एक ब्रांडेड शर्ट मैंने परचेज किया, मैंने उसको 1.5 year वियर कर लिया, तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा. हाँ, साइज इशू हो गया तो फिर मैंने अपने यंगर सिबलिंग को दे दिया, उसने पहना, फिर भी कलर नहीं गया तो हमने किसी और को दे दिया, उन्होंने भी यूज किया, फिर थोड़े टाइम बाद वो टीवी साफ करने का कपड़ा बनता है, राइट. तो वो अलग केस है. प्रैक्टिकली 90% केसेस में हम बात करें तो क्लोथ्स की बात कर लीजिए, क्रॉकरी आइटम की बात कर लीजिए, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सेमी ड्यूरेबल कैटेगरी में आती हैं. इनको हम एक लिमिटेड स्पैन तक यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, नॉन ड्यूरेबल. हु विल एक्सप्लेन?
Non-durable goods. Be quick. Raise your hands for explanation part. Yes, Ushan will explain. Yes, Ushan. मैम वो गुड्स जो मैम एक ही बारी में मैम फिनिश हो जाते हैं, मतलब मैम एक ही बारी कंजप्शन करने पे मैम फिर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती। जैसे मैम मिल्क हो गई, ब्रेड हो गया, फूड ग्रेन्स हो गई, मैम इनको एक बारी कंज्यूम करने के बाद ये नहीं रहते। हाँ, हमने कंज्यूम कर लिया तो उनकी आइडेंटिटी फिनिश हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आज का 1.5 GB या 2 GB या 3 GB डेटा जो आज के लिए था, मैंने आज यूज कर लिया तो वो फिनिश हो गया, राइट? तो वो कैसा गुड है? नॉन ड्यूरेबल गुड है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन पे फिनिश हो जाने वाला। नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज। अगर मैं कॉमर्स की लैंग्वेज में बात करूं तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स की कैटेगरी में सर्विस को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स में इस एक पार्ट में आपको सर्विसेज को गुड्स के पार्ट में ही इंक्लूड कर दिया गया है आपके लिए, ठीक है? सर्विसेज क्या है? सर्विसेज वो फैसिलिटीज है जिनको कंज्यूमर यूज करता है। ये भी वही है जो डायरेक्टली नॉन मटेरियल गुड्स लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ तो इन्होंने गुड्स है बट इनको पता है ये गुड नहीं है, ये सर्विस है। सर्विस अलग होती है अदर देन गुड। आप तो कंज्यूमर गुड्स में 3 पार्ट्स कर सकते हो, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल। उसके बाद स्टार बना के लिख सकते हो सर्विसेज, दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम टीचिंग यू, मैंने आपको कोई फिजिकल कमोडिटी नहीं दी है, मैंने आपको मेरे वर्ड्स दिए हैं, मैंने आपको मेरा नॉलेज दिया है जो आप ना तो टच कर सकते हो, ना ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, आप केवल इसको फील कर सकते हो, राइट? आगे देखिए, अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। बुक में जो लिखी हुई है डेफिनेशन, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस आपको करने होंगे। मैं आपके सामने जो डेफिनेशन बोलूंगी आपको उस डेफिनेशन को एग्जाम में लिखना है, सुनिएगा ध्यान से। पहले बुक की डेफिनेशन की बात करते हैं। Capital goods are those final goods which help in production of other goods and services. वो सारे फाइनल गुड्स जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए ट्रैक्टर्स यूज किए जा रहे हैं, बसेस यूज की जा रही है, ट्रेन यूज की जा रही है, ये कैपिटल गुड्स है। किसी चीज को, शुगर केन को बनाने के लिए, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए मशीनरी यूज की जा रही है, तो ये मशीनरी कैपिटल गुड है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। कैपिटल गुड्स आर those final goods which help in production of other goods and services. इसके बीच में एडिशन कर लीजिए, which के बाद लगा दीजिए which are used by producers for several years in production of other goods and services. बस ये इतना। तो कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स है जो प्रोड्यूसर यूज करेगा, बहुत सारे सालों तक कंटिन्यूअसली यूज करता रहेगा। और यूज क्यों करेगा? क्योंकि उसको दूसरे गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं। अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स और होते हैं। नंबर 1, these are included in the fixed assets of producer. इन गुड्स को प्रोड्यूसर अपनी फिक्स असेट का पार्ट मानता है। नंबर 2, these goods depreciates over time. ये टाइम के साथ साथ क्या होते रहते हैं? डेप्रिशिएट होते रहते हैं, इन पे डैप लगता है और इनकी वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। ये एक बार में तो इनका आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, लेकिन कुछ सालों तक जब यूज करेंगे तो वो मशीन तो एज इट इज भी दिख रही होगी, लेकिन उस मशीन में कुछ भी हम कहें कि एनर्जी नहीं रहेगी, राइट? वो मशीन हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगी। तो ये इनकी खास बात है। अब देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। कैपिटल गुड्स के कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो 1 by 1 मुझे ये की पॉइंट्स एक्सप्लेन करते जाइए। नंबर 1, हु विल एक्सप्लेन? बहुत इजी से पॉइंट्स है। Who will explain the point number 1? They are used in future for productive purposes and have an expected life in several years. Be quick, raise your hands. No one? किसी को समझ में नहीं आया फर्स्ट पॉइंट? चलिए, आई एम एक्सप्लेनिंग इट फॉर यू, हैव अ लुक। ये कह रहे हैं ये फ्यूचर में यूज होंगे फॉर प्रोडक्शन। अगर मैंने आज खरीदा है तो मैंने इसको फ्यूचर में यूज करने के लिए खरीदा है। इनकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ है सेवरल इयर्स की। मैं मशीन लेके आई तो मुझे पता है मेरी मशीनरी अप्रोक्स 10 इयर्स चलेगी। सेकेंड वन,
ये तो आप में से कोई भी समझा सकता है अकॉर्डिंग टू मी. रेज योर हैंड्स, बी क्विक. Quite unsatisfactory. Only few students are ready. This time only one. Yes, Rahul. Rahul, you are not audible. Okay, yes, Sushant. Yes, yeah, now you are audible. Yes, Rahul, explain the answer. Okay, बेटा, I guess there is some network issue from your side. आवाज हमें अभी भी नहीं आ रही है. कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट आंसर दीजिएगा. लक्ष्य विल एक्सप्लेन और उशान विल एक्सप्लेन. चलिए, एक बच्चा ये पॉइंट बताए, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पॉइंट बताए. यस लक्ष्य. मैम वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर, और वो मर्ज नहीं जो दूसरे हो जाते. बिल्कुल दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं वो. और ऐसा एक बार ही नहीं होता. जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर में क्लॉथ अपना कंज्यूमर गुड है, और क्लॉथ को जो बना रही है मशीन्स वो कैपिटल गुड्स ही है. तो वो तो बहुत सारे यूनिट्स बना रही है, और वो मर्ज थोड़ी हो रही है इसके अंदर में. इसीलिए कैपिटल गुड्स बार बार यूज किए जाते हैं और कभी मर्ज नहीं होते. बिल्कुल करेक्ट वन. देखिए, हाँ करेक्ट आंसर लक्ष्य. देखिए, अगर मैं थ्रेड की बात करूं, जिस थ्रेड से मैंने क्लॉथ बनाया, वो थ्रेड मेरा इंटरमीडिएट गुड रहेगा, क्योंकि उस थ्रेड की वैल्यू जो है वो फाइनल गुड में मर्ज हो गई. लेकिन जिस मशीन ने क्लॉथ को थ्रेड को क्लॉथ में कन्वर्ट किया, वो मशीनरी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगी. आगे देखिए, थर्ड पॉइंट, they need repairs or replacement over time as they depreciate over a period of time. आप अगर मशीनरी को लेके आ रहे हैं, yes, सुशांत will explain. Yes, सुशांत. मैम जब भी हम कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हैं जैसे मशीनरी और होगी, तो मैम उसके ऊपर असर डेप्रिसिएशन लगता है. मैम जब अपन उसको यूज करते हैं तो मैम उससे जो उसकी वैल्यू होती है ना मैम मशीनरी की, मैम वो डाउन होती है. तो मैम उसको रिपेयर करने की या उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, मतलब थोड़े टाइम बाद. बिल्कुल सही. देखिए, अगर मैं बात करूं हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की, तो जैसा हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड के साथ मामला होता है, वैसा ही इनका होता है. हमारे जो व्हीकल है वो टाइम टू टाइम रिपेयर और मेंटेनेंस मांगते हैं ना, सर्विस मांगते हैं. उसी तरीके से कैपिटल गुड्स है, इनको टाइम टू टाइम रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है. हो सकता है एक टाइम के बाद रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़े. आपने 4 इयर्स 5 इयर्स तक मशीन यूज कर ली, आप उसके ऊपर रिपेयर करवाते गए, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपकी मशीन की वैल्यू पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी, आपको उसको सेल आउट करना पड़ेगा. कॉमर्स वाले बच्चों को डेप्रिसिएशन अच्छे से पता है. आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए डेप्रिसिएशन हम फर्दर पार्ट में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिए, they have derived demand as their demand is derived from the demand for other goods which they help to produce. Capital goods की demand derived demand होती है. Derived demand means they do not have their individual demand. इनकी demand तभी होगी जब इनसे बनने वाले goods और services की demand होगी. अगर इनसे बनने वाले गुड्स और सर्विसेज की डिमांड खत्म हो गई, तो कैपिटल गुड्स की भी डिमांड खत्म हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था बहुत सालों पहले तक. हो सकता है आप जब 3-4 साल की थे तब तक आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा हो अपने घर पे. अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाली मशीनें उस टाइम में तो डिमांड में थी, लेकिन धीरे धीरे जब कलर टीवी ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को रिप्लेस कर दिया, तो क्या अब प्रोड्यूसर उन मशीनरीज की डिमांड करेंगे जिससे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्रोड्यूस होती है? डेफिनेटली नो. तो कैपिटल गुड्स की डिमांड कंप्लीटली डिराइव्ड डिमांड है. इनकी डिमांड डिपेंड करती है अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच दे प्रोड्यूस. सो वी हैव कंप्लीटेड द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर 1 मार्क में कैपिटल गुड पूछ लिया, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू मेंशन? या 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली. 4 थिंग्स आर कंपल्सरी. नंबर 1, capital goods are the final goods which are used by producers for several years. ये 3 चीजें लिख दी है मैंने. फाइनल गुड है, प्रोड्यूसर ने यूज किया है, सेवरल इयर्स तक यूज किया है. नंबर 4, इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. ये इतनी चीजें आप मेंशन कर दो, फुल स्टॉप लगा दो. नीचे ब्रैकेट में एक सेंटेंस और लिख दीजिए, दीज गुड्स गेट डेप्रिशिएटेड ओवर टाइम. बस ये इतना लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे.
Ushan, do you want to ask something? If yes, then re-raise your hand. ओके चलिए फिर आगे पढ़ते हैं. अब ये देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पे आता है और आपके लिए कंसेप्चुअल भी है. ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. क्या लिख के दिया हुआ है आपके लिए? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड. पहले हमें पता होना चाहिए प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं. प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. एक प्रोड्यूसर है, उसने प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी गुड्स यूज किए, उन सभी गुड्स को हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे. ये देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए. प्रोड्यूसर जितने भी गुड्स यूज कर रहा है, वो सारे गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है. अब प्रोड्यूसर दो तरीके के गुड्स यूज करता है. नंबर 1, रॉ मटेरियल, जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, और नंबर 2, मशीनरी, जो कैपिटल गुड्स होंगे. तो यानी सारे प्रोड्यूसर गुड्स तो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते. बहुत सारे प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं. तो पहला सेंटेंस तो हमें आराम से समझ आ गया, that producer goods also includes the intermediate goods, so we can easily say that all producer goods are not capital goods. But do you agree with my statement number 2? All capital goods are producer goods. दुनिया में जितने भी कैपिटल गुड्स है, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं. कौन कौन एग्री करता है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. क्या हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली यस. क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अभी अभी हमने कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी. कैपिटल गुड्स तो उन्हीं मशीन्स को कहा जाता है जो प्रोड्यूसर यूज करेगा. तो अगर प्रोड्यूसर यूज करेगा तो वो डेफिनेटली प्रोड्यूसर गुड बन जाएगा. हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर फॉर यू. यस सुशांत. अगर कोई कंज्यूमर अपने कंजप्शन के लिए कैपिटल गुड्स यूज कर रहा है तो फिर नहीं. तो कंज्यूमर अगर अपने कंजप्शन के लिए कोई मशीन यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड होगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टिचिंग मशीन अगर मैं अपने घर पे यूज करने के लिए लेके आ रही हूँ, तो वो स्टिचिंग मशीन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड है. उसी स्टिचिंग मशीन को अगर एक टेलर ने परचेज कर लिया, तो वो स्टिचिंग मशीन बन जाएगी कैपिटल गुड. इज इट ओके? चलिए आगे देखिए. अभी मैं आपको और क्लियर कर दूंगी ये टॉपिक. क्या कह रहे हैं ये? It must be noted that all the goods used by producer known as producer goods are not capital goods. Producer in goods includes two types of goods. दो तरीके की चीजें आती है जो प्रोड्यूसर गुड्स में होती है. नंबर 1, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, जो एक बार यूज किए और कंज्यूम हो गए. फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल लाइक कोल, वुड एक्सेट्रा. They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in production process. Capital good की कुछ terms and conditions है, वो इन raw materials पे applicable नहीं होती, तो ये intermediate goods माने जाएंगे. कैपिटल गुड्स में क्या आएगा? प्रोड्यूसर की सारी फिक्स असेट्स जिनको रिपीटेडली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं. तो आपको एग्जामिनेशन में ये सेंटेंस देंगे और आपको बोलेंगे डिफेंड और रिफ्यूट. ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड. अब हमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेनेशन कैसे स्टार्ट होगा? Firstly, you will be defining the meaning of producer goods. You will be explaining the meaning of producer goods. Then after, you will mention that producer goods are of two types. Type number 1, the raw materials which are treated as intermediate good. फिर आप उसका भी मीनिंग बता दीजिए अगर क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछ रहे हैं तो. फिर आप बताइए पार्ट 2, कैपिटल गुड्स, उसकी नेसेसरी कंडीशंस बता दीजिए. कंडीशंस बताते टाइम यूज्ड बाय प्रोड्यूसर को हाईलाइट कर दीजिएगा. हाईलाइट कर दिया यानी हमने शो कर दिया कि कैपिटल गुड तो वही है जिसको प्रोड्यूसर ने यूज किया. ठीक है. फिर नीचे आप एक एग्जांपल दे सकते हो स्टिचिंग मशीन वाला. अ स्टिचिंग मशीन यूज्ड बाय अ नॉर्मल हाउसहोल्ड लेडी will be treated as a consumer durable good, but the same stitching machine used by a tailor will be treated as a capital good. I hope it is clear to you. एक और सेंटेंस लिख रही हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग दीजिए. मेरा सेकेंड सेंटेंस है, उसका एक्सप्लेनेशन आप दीजिएगा. वेट फॉर अ सेकेंड.
all machines are not capital good? चलिए, raise your hands and let me know. All machines are not capital good. आप इसको डिफेंड करेंगे कि रिफ्यूट करेंगे? क्या आप एग्री करते हैं कि दुनिया की सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती? अपने आसपास देख लीजिए, आपको इसके एग्जांपल्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। आप सभी की क्लास चल रही है, किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की नहीं चल रही है। यस पीयूष। नहीं मैम, सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। एनी वन एग्जांपल जिसमें मशीन तो है पर वो मशीन कैपिटल गुड नहीं है? मैम जो एक एग्जांपल मैं रिलेट कर पा रहा हूँ वो है वॉशिंग मशीन। बिल्कुल, वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही, समझाइए। क्योंकि मैम वॉशिंग मशीन से अपन कोई फर्दर प्रोडक्शन थोड़ी ना करते हैं, वो तो अपने सेल्फ पर्पस के लिए यूज आती है। थोड़ा सा आपका आंसर सही है। हमारे घर पे जब वो वॉशिंग मशीन है तो डेफिनेटली वो वॉशिंग मशीन कौन सा गुड है? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड, राइट? तो बिल्कुल सही है कि हर मशीन कैपिटल गुड नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी मशीन कंज्यूमर्स अपने घरों में भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे स्टिचिंग मशीन हो गई, हमारे घर का एसी, वो भी तो एक मशीनरी है। अगर मैं बात करूं हमारे घर पे लगा हुआ कूलर, दैट इज ऑल्सो मशीन, हाँ तो मैकेनिकली थिंग। तो ये सारी चीजें ये कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक है? लेकिन वही वॉशिंग मशीन अगर एक लॉन्ड्री वाले के पास है तो वो तो उससे सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके लिए वो सेम मशीनरी बन जाएगी कैपिटल गुड। यानी हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेम चीज कभी तो कैपिटल गुड होगी और कभी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड होगी। कब वो कैपिटल गुड होगी, कब वो कंज्यूमर गुड होगी, इसके लिए हमें दिमाग में देखना पड़ेगा उसका यूजर कौन है। अगर उसको यूज करने वाला एक कंज्यूमर हाउस होल्ड है तो वो कमोडिटी कंजप्शन गुड। अगर उसको यूज करने वाला एक बिजनेसमैन है तो वो कमोडिटी कैपिटल गुड। जैसे बिजनेसमैन ने अपने ऑफिस में एसी लगा रखा है तो वो एसी उसकी फिक्स असेट है, तो वो उसका कैपिटल गुड है। वो उसको सर्विसेज प्रोड्यूस करने में इजीनेस ला के दे रहा है, राइट? डायरेक्टली वो खुद कुछ नहीं बना रहा है, एसी सर्विसेज नहीं बना रहा, बट एसी उसको इजी बना रहा है सर्विसेज प्रोड्यूस करना। लेकिन वही हमारे घर पे है तो वो नॉर्मल कंज्यूमर गुड है। तो ये दोनों सेंटेंसेस आप सबको समझ में आ गए? अभी देखिए आगे कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो ये कह रहे हैं कोई क्लियर कट लाइन नहीं है डिस्टिंक्शन की, हमें तो ये डिस्टिंक्शन करना है अल्टीमेट यूज को देख के। अगर अल्टीमेट यूज एक कंज्यूमर कर रहा है तो वो कमोडिटी कंज्यूमर गुड है, और अगर अल्टीमेट गुड एक प्रोड्यूसर कर रहा है, बिजनेस फॉर्म कर रहा है, तो वो कमोडिटी बन जाएगी कैपिटल गुड। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और चीज, अगर वही सेम मशीनरी मैंने रीसेल के लिए खरीदी तो वही मशीन बन जाएगी इंटरमीडिएट गुड। यानी अगर आपको कभी भी कोई पूछ ले वॉशिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश गुड, तो आप इस सेंटेंस का आंसर दे ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके तीन आंसर्स हो सकते हैं। नंबर वन, washing machine if purchased by a consumer then it will be treated as a consumer good. If the washing machine is purchased by a laundry it will be treated as capital good. Whereas if the washing machine is purchased by a dealer, electronic dealer, then the machine will be treated as intermediate good. Anyone, any doubt? If yes, then you can ask me. बाय चांस आपके माइंड में कोई कंफ्यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी पीयूष, वेट, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू, गिव मी अ सेकेंड। यस पीयूष। मैम जो वॉशिंग मशीन अपन ने बाय किया वो एक तरह से अपन के लिए फाइनल गुड भी तो होगा ना? हाँ, कंज्यूमर तो गुड मैम तो फाइनल गुड। तो मैम फिर फाइनल और कंज्यूमर गुड के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ बेटा, कंज्यूमर गुड्स फाइनल गुड का पार्ट ही। जो भी चीजें अच्छा। फाइनल गुड है उनकी दो कैटेगरीज होती है। ये देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा ना, ये जो फाइनल गुड्स है उन्हीं के अंदर दो कैटेगरी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल कैपिटल गुड्स। इज इट ओके? ओके मैम, ओके। चलिए, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। आप देखिए इसका लिंक यहाँ पीछे से आएगा। थोड़ा सा मैं बैक पे जाती हूँ तो यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए आप, ये यहीं पे सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है।
फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन। वो सभी फाइनल गुड्स जो कंजप्शन के लिए यूज होंगे वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होंगे, और वो सभी फाइनल गुड्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होंगे वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जिनको हम कैपिटल गुड्स भी कहा करते हैं, वो होंगे। चलिए, नाउ हियर इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, देखते हैं। हैव अ लुक। Consumption goods, they satisfy directly the human wants, right? But capital goods indirectly satisfy करती है हमारी wants, direct satisfaction नहीं करती है। Consumption goods production capacity को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन capital goods की वजह से हमारी production capacity definitely बढ़ेगी। अगर मैं 2 नई मशीनरी लेके आती हूँ तो it will add to my production capacity. Now expected life, consumer goods की limited life expected होती है, अब वो हम पे डिपेंड करता है हम उसकी कैसे केयर टेकिंग कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स की एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, अब वो वापस बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है वो उसको कैसे यूटिलाइज करता है, दोनों की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड लाइफ जरूर है। अब ये कैटेगराइजेशन आप देखिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक कार है, मैंने परचेज की या आपने परचेज की, तो वो कार बन जाएगी सिंपल कंज्यूमर गुड। वही कार अगर टैक्सी ड्राइवर ने परचेज कर ली तो वो क्या बन जाएगी, कैपिटल गुड। या फिर एक बिजनेस फर्म ने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए वो कार परचेज की है, बिजनेस में यूज करने के लिए, यानी ऑफिस में ही खड़ी रहेगी, उसके घर तक नहीं जाएगी। ऑफिस से जब भी किसी क्लाइंट को पिक करना होगा तो ड्राइवर पिक करके ले आएगा, जब भी किसी को ड्रॉप करना होगा तो उससे ड्रॉप कर देंगे, तो ये कैपिटल गुड है क्योंकि ये उसकी असेट है। और यही कार अगर रीसेल के लिए परचेज किया तो क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट। क्लोथ का एग्जांपल ले लीजिए, मैंने क्लोथ परचेज किया तो ये क्लोथ कंज्यूमर गुड है। ट्रेडर ने परचेज किया था यूज करने के लिए, लेकिन इस साल यूज नहीं कर पाया, इस साल रीसेल नहीं कर पाया, तो हमने बात की थी कि वो फिर फाइनल गुड के फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। यस वाहिनी, एनी क्वेश्चन? मैम हम क्या कंज्यूमर गुड्स को फाइनल गुड्स स्टेट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स। मतलब इन दोनों में से अगर हमसे पूछा जाए तो अगर हम दोनों में से कोई एक लिखेंगे दैट विल बी करेक्ट, राइट? No beta, you have to mention in bracket. If you have written consumer good, then you can write down in bracket that it is a final good. And if you are writing final good, then also you have to categorize, because final goods are basically of 2 types. तो आपको categorize तो करना पड़ेगा whether it is a consumer final good or it is a producer final good. Okay मैम। Okay, now have a look. ये थोड़ा सा different। क्लोथ कैपिटल गुड कभी भी नहीं हो सकता आपके हिसाब से, क्योंकि क्लोथ फर्दर प्रोडक्शन दूसरी चीजों का करने में आपकी मदद नहीं करता। लेकिन हमने एक कल एक्सेप्शन पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड वाला। बाय चांस अगर कोई क्लोथ मैंने इस साल सेल करने के लिए परचेज किया, बट मेरे ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में मैं उसको सेल आउट नहीं कर पाई, अब वो क्लोथ एक फाइनल गुड बन जाएगा। ये तो आपने कल पढ़ ही लिया था कि वो इंटरमीडिएट गुड जो सेम अकाउंटिंग ईयर में यूज नहीं हुआ उसको फाइनल गुड मानेंगे। अब फाइनल गुड्स की तो 2 ही कैटेगरीज होती है, या तो कंजप्शन गुड्स या कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे हमें स्टॉक लाइंग विद द प्रोड्यूसर को एक कैपिटल गुड मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उसका इन्वेस्टमेंट ही है, ये उसका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है जो इस साल वो सेल नहीं कर पाया, नेक्स्ट ईयर सेल करेगा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है जिसको आपको स्टार जरूर बना के रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगर वही क्लोथ टेलर ने परचेज किया है, एक सेकेंड रुकिए, या फिर गारमेंट शॉप वाले ने परचेज किया है रीसेल करने के लिए, तो वो गुड बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड। आगे देखें जरा, शुगर हमने खरीदी तो नॉर्मल कंज्यूमर गुड, अगर ट्रेडर के पास अनसोल्ड रह गई तो क्या हो गई, फाइनल गुड हो गई, कैपिटल नेचर का। और अगर वही शुगर रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज हो गई या रीसेल करने के लिए यूज की है तो वो इंटरमीडिएट गुड। अब ये सारी चीजें जो आप अभी थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, इनके आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो ये कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपको एक सफिशिएंट टाइम दूंगी कि आप इन 2 चैप्टर्स को लर्न कर सके, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिकल पोर्शन कर पाए। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, अगर हाउस होल्ड ने यूज की है तो कंज्यूमर गुड, अगर एंटरप्राइज यूज कर रही है तो इंटरमीडिएट गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ऐसी केस स्टडी आएगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज एक फर्म यूज कर रही है, यू हैव टू टेल वेदर द सर्विस इज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड।
अगर एक सीए की सर्विस किसी फर्म ने यूज की तो वो उस फर्म का इंटरमीडिएट कंजप्शन है। क्यों? क्योंकि उस सर्विस की वजह से वो अपने बिजनेस को रन कर पा रहा है। तो ये कंसेप्ट हम फर्दर और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी पहले मुझे बताइए, अगर किसी के माइंड में अभी हल्का सा भी कंफ्यूजन चल रहा है कि मुझे कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत आराम से दोबारा पूछ सकते हैं। बट एटलीस्ट इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास तो आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बताइए, किसी को अभी कोई डाउट है? यस राहुल, अनम्यूट एंड स्पीक। मैम, जो गुड्स सेकंड हैंड मार्केट में रीसेल के लिए अवेलेबल है वो कौन से गुड्स हैं? जो गुड्स सेकेंड हैंड मार्केट में रीसेल के लिए अवेलेबल है वो वैसे तो फाइनल गुड्स ही है, बट नेशनल इनकम ने उनको कभी काउंट ही नहीं करना होता है। जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन इकोनॉमिस्ट ने नेशनल इनकम की बात की, उन्होंने उन गुड्स को ना तो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में काउंट किया ना इंटरमीडिएट की। उन्होंने कहा ये गुड्स ऐसे हैं जिनको हमें काउंट करना ही नहीं है, प्रैक्टिकल पोर्शन करते गए। व्हाई? बिकॉज नेशनल इनकम। हाँ, क्योंकि उनसे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रही। बिल्कुल, क्योंकि उनमें इस साल वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है और इस साल उसने कोई भी इनकम जनरेट नहीं की है। दैट्स व्हाई वी विल जस्ट इग्नोर द सेकंड हैंड गुड्स। इज इट ओके? यस मैम, अंडरस्टूड। ओके, अच्छा क्वेश्चन था काफी। आप चैप्टर 4 के प्रिकॉशंस में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आगे देखिए, अब जो पोर्शन स्टार्ट होगा ना, टॉपिक नंबर 2.6, ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से रिलेटेड है। बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये 2.6 को स्टार्ट करते ही आपको पता चल जाएगा कि हमें नेशनल इनकम में एडजस्टमेंट कैसे करने हैं। छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे, बट आफ्टर दोस थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये बता देती हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल गुड्स के स्टॉक में एडिशन करना। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। हमारी जितनी भी कैपिटल गुड्स है, एक बिजनेसमैन की जितनी भी कैपिटल गुड्स है, अगर वो उन कैपिटल गुड्स के स्टॉक में किसी भी तरीके का एडिशन करता है, उस एडिशन को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम हो जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम हो जाता है? अनदर नेम, यू हैव टू लर्न इट, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। सो हैव अ लुक। Investment or capital formation refers to addition in the stock of capital goods of an economy. एक इकोनॉमी में जितने भी कैपिटल गुड्स अवेलेबल है, जब उन कैपिटल गुड्स के स्टॉक में किसी भी तरीके का एडिशन हुआ, उस एडिशन को ही हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट है। Now investment is of two types, gross investment, net investment. एक इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस पे और एक होता है नेट पे। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कल की क्लास में। अभी मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन, और ये आपका पहला एडजस्टमेंट है नेशनल इनकम का। कल हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर आपको ये बताया जाएगा कि कैसे ग्रॉस से नेट में चीजों को कन्वर्ट करते हैं। आप जो प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ोगे उसमें हो सकता है कोई एग्रीगेट आपको ग्रॉस वैल्यू पे दिया हुआ हो, आपको उसको नेट वैल्यू पे कन्वर्ट करने का कहा जाए, तो उस कन्वर्जन के लिए आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 कल की क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है किसी को? चलिए, इफ नो देन वेल एंड गुड। आपका टास्क ये रहेगा दैट यू हैव टू रीड द टॉपिक फ्रॉम बुक। ठीक है, यहाँ तक एनी हाउ एक एक वर्ड बुक का कंप्लीट हो जाना जरूरी है। एक एक एग्जाम्पल को कवर कर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।